बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अरबिक लेटर प्रोनाउंस करना सिखाऊंगी, यानी कि अरबिक हरूफ तहज्जी के मखारिज बताऊंगी। मखारिज से मुराद वो जगह हैं यहाँ से ये हरूफ अदा किए जाते हैं। अरबिक में हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है, यानी कि 29। ये सब लेटर्स उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में मौजूद हैं। हमारे लिए ये सारे लेटर्स नए नहीं हैं, लेकिन इनकी अदायगी और इनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। हमारे उलमा इकराम ने हमारी आसानी के लिए इन सब लेटर्स को डिफरेंट ग्रुप में तकसीम कर दिया है, ताकि हमें याद रखने और प्रैक्टिस करने में आसानी हो। हम इन सब ग्रुप को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इन ग्रुप्स में, इन लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको स्ट्रॉन्ग या हैवी लेटर्स कहा जाता है। उर्दू में हम उन्हें मोटे हरूफ कहते हैं। और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन्हें बारीक हरूफ कहा जाता है, और इंग्लिश में इन्हें वीक लेटर्स कहते हैं। आज हम जिस ग्रुप को आपके साथ डिस्कस करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जिस ग्रुप के लेटर्स सिखाऊं वो है विसल्स लेटर ग्रुप्स। उर्दू में हम उसे सीटी वाले हरूफ कहते हैं। जैसे कि इनके नाम ही से जाहिर है कि इनके अदा करने में एक सीटी की आवाज़ पैदा होगी। तो इनके अदा करने का बहुत आसान तरीका है। हमें अपने होंठों की पोजीशन को ऐसे कर लेना है जैसे हम ब्रश या मसवाक करते वक्त खोल के रखते हैं। ऊपर और नीचे के दोनों दांतों को आपस में मिला लेना है और अपनी ज़ुबान की नोक को इन चारों दांतों के दरमियान लेके आना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने अपने दांतों और अपनी लिप्स की और अपने ज़ुबान की नोक की पोजीशन को कैसे रखना है। इस स्लाइड में आप देखें कि आपने होंठों को इतना खोल के रखना है और दांतों को ऐसे मिलाना है, और यहाँ पर ये ब्लू लाइन है, यहाँ पर अपनी ज़ुबान की नोक रखनी है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दोनों दांत मिले हुए हैं, ज़ुबान बिल्कुल आपकी सीधी है और ज़ुबान की नोक दांतों के यहाँ पर ये चारों दांत मिल रहे हैं, वहाँ पर आपने अपनी ज़ुबान की नोक रखनी है और आपने इनकी अदा करते वक्त एक सीटी की आवाज़ पैदा करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब इससे एक हरकत दी जाएगी तो ये कैसे होगा। ज़ा ज़ा। अब ये जब ये साकिन होगा तो अज़ अज़। जब इसकी आवाज़ को हम खींचेंगे तो ज़ा ज़ा नरमी के साथ। और जब हमने इसकी आवाज़ को डबल करना हो, शद के साथ पढ़ना हो तो नज़्ज़ा नज़्ज़ा। आगे हम चलते हैं। ये भी हरफ बारीक हरूफ में शामिल होता है। इसको भी हम नरमी के साथ बारीकी से अदा करेंगे, और इसके भी वही दांतों की पोजीशन है और वही हमारी ज़ुबान की नोक की पोजीशन है। सीटी की आवाज़ पैदा करते हुए हमने अदा करना है स स। जब इस पे ज़बर हम लगाएंगे तो इसमें एक हरकत की आवाज़ कैसे पैदा होगी। स स। और जब इसकी आवाज़ को हम खींचेंगे तो कैसे इसको हम कैसे खींचेंगे। सा सा। जब हम इसकी आवाज़ को साकिन करेंगे तो फिर कैसे होगा। अस अस। जब हमने इसकी आवाज़ को डबल करना होगा तो शद के साथ कैसे पढ़ेंगे। हस्सा अहस्सा। अब जो हरफ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शुमार मोटे हरूफ में होता है, और मोटे हरूफ को अदा करते वक्त हमें अपनी ज़ुबान को ऊपर की तरफ, यानी कि टॉप रूफ की तरफ लेके जाना होता है। बैक साइड से हमें अपनी ज़ुबान की बैक साइड को टॉप रूफ की तरफ लेके जाना है, और फिर ज़ुबान और दांतों की पोजीशन बिल्कुल वही होगी। बस यहाँ पर दांत सख्ती से मिले होंगे, उनके दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं होगी, जिससे इसमें सीटी की आवाज़ भी थोड़ी सी
कम होगी। सा सा सा। जब हमने इसको एक हरकत दी है तो इसकी आवाज़ होगी सीटी की आवाज़ और साथ इसको पुर करके पढ़ना सा सा। और जब हमने इसकी आवाज़ को खींचना है सा। और जब हमने इसकी आवाज़ को साकिन करना है अस अस। और जब हमने इसकी आवाज़ को डबल करना है असा असा। अब मैं आपको आपके दांतों की और आपकी ज़ुबान की नोक की पोजीशन और क्लोजली करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने अपने दांतों की पोजीशन क्या रखनी है और आपने अपनी ज़ुबान की नोक किस जगह रखनी है। जी यहाँ पर देखिए कि क्योंकि ये मोटा हरफ है तो यहाँ पर हमने अपनी ज़ुबान को दोनों दांतों के दरमियान रखा है। दांतों के दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से बहुत हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी और ज़ुबान को हमने यहाँ से टॉप प्रूफ की तरफ उठाया हुआ है बैक साइड से, तो इससे आवाज़ थोड़ी सी मोटी पैदा होगी, वरना सा और सा में फ़र्क नहीं रहेगा। और ये जबकि ज़ा और सा यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर और नीचे के दांतों में थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ से सीटी की आवाज़ आएगी और ज़ुबान की नोक को हमने इसी जगह रखना है। यहाँ पर आप देखें ज़ुबान हमारी बिल्कुल सीधी होगी, ऊपर को हमने उठाना नहीं क्योंकि हमने इसको नरमी से अदा करना है और इन दोनों हरूफ की पोजीशन एक ही जैसी होगी, इनका मखरिज एक ही जगह है। हम अपने अगले ग्रुप और अपनी जो लिप्स की पोजीशन है वो आपने इस तरह खोल के रखनी है और दांतों को ऐसे आपस में मिला के रखना है। और ये ब्लू निशान ये आपको बता रहा है कि आपने अपनी ज़ुबान की जो नोक है वो इस जगह रखनी है। हम अपने अगले ग्रुप पे जाते हैं। जो अगला ग्रुप हमने डिस्कस करना है वो है नरम हरूफ यानी कि सॉफ्ट हरूफ। इस ग्रुप में भी 3 लेटर शामिल हैं। एक लेटर जो वो स्ट्रॉन्ग लेटर या हैवी लेटर है और 2 वीक लेटर्स हैं। इसके अदा करने के भी बिल्कुल वही तरीका है कि होंठों को हमें थोड़ा सा खोलना है और लेकिन यहाँ पर दांतों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। दांत बिल्कुल मिले हुए नहीं होंगे, उनके दरमियान स्पेस होगी ताकि सीटी की आवाज़ ना निकले। और सीटी की आवाज़ को रोकने के लिए हमने अपनी ज़ुबान की नोक को अपने ऊपर वाले दांतों की बैक साइड में ले जाना है। और यहाँ पर आप देखिए, आप अपने दांतों की पोजीशन देखिए, अपनी ज़ुबान की पोजीशन देखिए कि किस जगह रख के आपने उनको अदा करना है। क्योंकि सा नरम हरूफ है, हमने इसे नरमी से अदा करना है, बारीकी से अदा करना है। जी यहाँ पर पहले हम इसको देखते हैं कि जब इस पर एक हरकत होगी तो इसको हम कैसे अदा करेंगे। सा सा सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब हम इसको साकिन करेंगे तो फिर हम इसकी आवाज़ फिर किस तरह निकाली जाएगी। अस अस। जब इसकी आवाज़ को हमने डबल करना होगा तो फिर कैसे होगी। बस्सा बस्सा। चलिए अगला लेटर है ज़ा ज़ा। ये भी हम बड़ी नरमी से अदा करेंगे। जब इस पे एक हरकत होगी तो फिर होगा ज़ा और जब इसको साकिन करना होगा तो तज़ तज़। जब इसकी आवाज़ को खींचना होगा तो ज़ा। जब इसकी आवाज़ को हमने डबल करना होगा तो इस तरह अदा करेंगे कज़ कज़। अगला हमारा जो हरफ है वो उसका शुमार मोटे हरूफ में होता है, तो इसकी पोजीशन देख लें आप कि पीछे की तरफ से हमने अपनी ज़ुबान को टू प्रूफ की तरफ लेके जाना है। जी अब आगे देखिए,
جب اس کی حرکت کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہوگا تو زا زا، اور جب اس کی حرکت کو ہم نے ڈبل کرنا ہوگا تو وزا وزا، اور جب اس کو ساکن کرنا ہوگا تو از از، اور جب ہم نے اس کو ایک حرکت پڑھنا ہوگا تو زا زا۔ مجھے اب دیکھیں آپ اپنے دانتوں کی پوزیشن اور اپنے زبان کی نوک کی پوزیشن۔ یہاں پر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اور نیچے کے دانتوں میں تھوڑی سی سپیس ہے، اور زبان کی نوک کو ہم نے اوپر کے دانتوں سے روکنا ہے تاکہ سیٹی کی آواز نہ آئے۔ اس کے لیے ہم نے زبان کو دانتوں کی بیک سائڈ پہ لے جانا ہے۔ ہونٹوں کی پوزیشن تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے اور دانت بھی تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ بلو لائن آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنی زبان کی نوک رکھنی ہے۔ اور کیونکہ زا موٹا حرف تھا تو اس کے لیے یہاں پر آپ نے ٹاپ روف کی طرف بیک سائڈ سے اپنی زبان کو اٹھانا ہے اور آواز کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کی پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں اگلے لیٹر